अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। आज आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो है हमारे पास स्लोप ऑफ अ लाइन। किसी भी लाइन का अगर हम लोगों ने स्लोप फाइंड करना हो, मतलब उसकी स्टिफनेस या इंक्लिनेशन फाइंड करनी हो, तो हम लोग ये मेथड इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए डिफरेंट टेक्निक्स स्लोप फाइंड करने की लगती है। फॉर द फर्स्ट केस वी आर गोइंग टू डिस्कस स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। सही, y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। और अगर मैंने इसका स्लोप फाइंड करना है तो उसका बहुत सा आसान तरीका है कि x का जो भी कोफिशिएंट होगा m फॉर एग्ज़ाम्पल, वो हमारे पास स्लोप कहलाएगा। ठीक, इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए एक हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछा गया हुआ है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। ठीक है, और नीचे हम लोगों के पास इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन दी हुई है वेयर y इज़ इक्वल टू -2x + 7। ठीक, इन डैट केस अगर आप लोग इसे इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन से कंपेयर करें विच इज़ y इज़ इक्वल टू mx + c, तो आपको ये पता है कि m जो है वो स्लोप को शो करता है। सो इस कंपैरिजन से डायरेक्टली मुझे स्लोप की वैल्यू मिल जाती है विच इज़ इक्वल टू -2। सही हो गया। सो अगर आपके पास कोई इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन आती है और आपसे स्लोप के बारे में पूछा जाता है तो जो भी x का कोफिशिएंट होगा वो हमारे पास स्लोप कहलाएगा। लेकिन क्वेश्चन हमेशा हर दफ़ा इतना आसान नहीं पूछा जाता। इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए एक और एग्जांपल देखते हैं। अच्छा जी, अब अगर आप इक्वेशन देखें तो अब जो मेरे पास इक्वेशन ऑफ अ लाइन दी हुई है वो एग्जैक्टली उस शक्ल की नहीं है जो हम लोगों ने पहले डील की है विच इज़ y इज़ इक्वल टू mx + c। यहाँ y के साथ एक कोफिशिएंट लगा हुआ है जबकि ओरिजिनल इक्वेशन में y के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होता, उसका कोफिशिएंट जो होता है वो 1 होता है। इसका मतलब कि अगर मैंने इन दोनों इक्वेशन में कंपैरिजन करना है और स्लोप या m की वैल्यू फाइंड करनी है तो डेफिनेटली मुझे इसकी वो वाली शेप लानी होगी जो कि जनरल इक्वेशन की है। ठीक, इस इक्वेशन को जनरल इक्वेशन की फॉर्म में लाने के लिए मैं यहाँ से चाहती हूँ कि ये 2 रिमूव हो जाए। और मैथमेटिक्स का ये असूल है कि जो मेथड जो है टेक्निक वो इक्वेशन की एक तरफ लगाते हैं वही दूसरी तरफ लगाते हैं। सो यहाँ 2 ख़त्म करने के लिए अगर मैं इसे 2 से डिवाइड कर रही हूँ तो एग्जैक्टली दूसरे साइड पे भी 2 से डिवाइड करूँगी। इसके बाद हमारे पास सिंप्लीफिकेशन है, ये 2 आपस में कैंसिल हो गया। यहाँ पे हम लोगों ने एलसीएम को अलहदा कर दिया है, एलसीएम सिंपल लेने के बजाय अलहदा सॉल्व किया है और मेरे पास ये इक्वेशन आ गई है विच इज़ y इज़ इक्वल टू 4x + 4.5। आप इसे 9/2 भी रहने दे सकते थे, मैंने इसे डिवाइड करके इसका डेसिमल का आंसर लिख लिया। सही, अब अगर आप इक्वेशन नंबर 2 देखते हो, नाउ देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी टू कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 बिकॉज y का कोफिशिएंट दोनों जगह पे हमारे पास 1 है। इस कंपैरिजन के बाद जो हमारे पास m की वैल्यू आ रही है दैट इज़ इक्वल टू 4 एंड यू नो डैट m इज़ द स्लोप ऑफ इक्वेशन। सही, सो अगर आप लोगों के पास इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन दी हुई है तो आपने उसमें x का जो भी कोफिशिएंट होगा वो हमारे पास स्लोप कहलाएगा। लेकिन जिस चीज़ को आपने याद रखना है वो ये है कि आपकी जो इक्वेशन है उसकी एग्जैक्ट शेप वही बन रही हो जो कि हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में स्लोप के ही टॉपिक को डिस्कस करेंगे लेकिन किसी और एग्जाम्पल के साथ। टिल देन, थैंक यू, गुड लक, अल्लाह हाफिज़।